हाय एवरीवन। अब हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में सिंबल डाटा टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। इसका यूज़ थोड़ा ना आपको लिमिटेड ही देखने को मिलेगा, हर जगह पे इसका यूज़ करते नहीं है, बट जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए कोई अल्टरनेट, कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि हमें सिंबल डाटा टाइप की ज़रूरत है और आप चाहते हो कि उसकी जगह पे चलो एक बार के लिए स्ट्रिंग, बुलियन, बिग इंट किसी और चीज़ का यूज़ कर लेते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, बहुत बार इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है, पूरा देखना है इसको। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सिंबल डाटा टाइप होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा, देन एक एग्जांपल के साथ इसको यूज करके देखेंगे और इसका यूज हमें कहाँ करना चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिंबल डाटा टाइप है क्या। देखो, ये ना एक अलग ही डाटा टाइप है जो कि हर बार एक यूनिक वैल्यू को जनरेट करता है। आप लोग सिंबल डाटा टाइप के साथ में 20, 50, 100, 1000 वेरिएबल बना लो, जितने भी वेरिएबल बनाओगे हमेशा वो एक यूनिक वैल्यू को ही जनरेट करेंगे। इवन अगर आप उनकी की को सेम भी रख दोगे तो भी वहां पे आपको रिजल्ट यूनिक ही मिलेगा। अगर कुछ भी करके आप लोग दो सिंबल डाटा टाइप को कंपेयर करने की कोशिश करते हो तो वो कभी भी सेम नहीं मिलने वाले। ऑलराइट, सो जहां पे आपको यूनिक वैल्यू की जरूरत होती है, चाहे एरे हो, ऑब्जेक्ट हो, लूप वगैरह हो, सो वहां पे आप लोग सिंबल डाटा टाइप का यूज कर सकते हो। और लास्ट में हम लोग एक ऑब्जेक्ट के साथ इसका यूज करके भी देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग कोड पे चलते हैं और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। देयर वी गो। और टर्मिनल पे हम लोग क्या करेंगे ना, एक अच्छा, टर्मिनल की तो बात में आती है, पहले एक फाइल तो बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग सिंपली रखते हैं सिंबल डॉट टी एस। कूल। और इसके लिए मैं यहाँ पे इसको कंपाइलर रन कर देता हूँ ताकि इसकी जो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है वो जनरेट हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे वॉच के ऊपर लेके जाऊँगा, देन आप लोग चेक करोगे कि हमारे पास इसकी एक डेफिनेशन वाली फाइल बन गई है। डेफिनेशन वाली फाइल क्यों बनी है इसके बारे में आपको लास्ट के 2 पार्ट के अंदर बता चुका हूँ 2 बार, सो रिपीट करूंगा नहीं। देन हमारी यहाँ पे इसकी जीएस फाइल भी है, तो मैं यहाँ पे स्प्लिट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारी जीएस वाली फाइल आ गई और यहाँ पे हमारी टीएस वाली फाइल आ गई। अच्छा, एक चीज इसके बारे में मैं आपको और बताता हूँ। सिंबल डाटा टाइप होता है ना, वो ECMAScript 6 के बाद अवेलेबल था। अगर आप लोग कॉन्फ़िग वाली फाइल के अंदर ECMAScript जो टारगेट होता है जनरेट करने का, वो ECMAScript 3 या फिर 5 यूज करते हो तो वहां पे आप लोग सिंबल डाटा टाइप को यूज नहीं कर पाओगे। इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। और हमेशा सिंबल जो वैल्यू जनरेट करेगा वो यूनिक रहेगी, कॉन्स्टेंट भी रहेगी, उसको आप लोग चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ वेर, इसका मैं नाम रख लेता हूँ यहाँ पे लेट से SYM, ये इसका नाम रख लेते हैं हम लोग। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे सिंबल इस तरीके से, और बस ये हमारे पास एक सिंबल टाइप का जो वेरिएबल है वो जनरेट हो गया। देन आप इसको चाहो ना तो एक और डुप्लीकेट बना के इसको कंपेयर करके देख सकते हो। देन आपको पता चलेगा कि ये हमेशा यूनिक वैल्यू ही जनरेट करते हैं। देन मैं यहाँ पे आता हूँ, लॉग करता हूँ और यहाँ पे करूँगा जो सिंबल 1 इक्वल टू सिंबल 2। अगर मैं इन दोनों को अब कंपेयर करता हूँ, एक और यहाँ पे हम लोग टर्मिनल ओपन करते हैं, बैश के लिए ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको हटा के क्लियर करके यहाँ पे करता हूँ नोड। उसके बाद में हम लोग आउटपुट वाले फाइल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिंबल डॉट JS, राइट। और इसको रन करके देखते हैं, आप देख सकते हो इसकी वैल्यू फॉल्स आई है। सो ये कभी भी सेम नहीं रहते। हाँ, आप इसको अगर चेक भी करना चाहो ना कि इसके अंदर डाटा क्या है, तो आपको कुछ अलग से डाटा दिखेगा नहीं, बट इसकी वैल्यू हमेशा अलग रहेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंबल 1 और सिंबल 2 दोनों को अगर मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ, सिंबल 2 को भी मैं प्रिंट कर लेता हूँ इस तरीके से, और देन आप इसको रन करके देखते हो यहाँ पे, तो देखो दोनों का जो रिजल्ट है ना ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, बट जो इसकी हिडन यूनिक वैल्यू होती है वो आपको दिखाई देगी नहीं वैसे इस तरीके से। ठीक है, अगर आप इसकी की को सेम रखते हो, जैसे कि मैंने एक लिया यहाँ पे वॉर सिंबल 3 लिया और इसके अंदर डाल दिया आपने लेट से ABC। ठीक है, बहुत सिंपल है। सेम इसी तरीके से आपने क्या करा, सिंबल 4 भी लिया और इसकी वैल्यू भी आपने सेम डाल दी। देखो इनमें कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है एक बार के लिए, बट अगर आप इनको अगेन कंपेयर करने की कोशिश करते हो, मैं इन तीनों को एक बार के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मैं इनको फिर से कंपेयर कर पाऊँ एक आगे। कंसोल डॉट लॉग चाहिए एंड और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंबल 3 इक्वल टू सिंबल 4। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ, देन आप लोग अगेन यहाँ पे चेक करोगे कि ये फॉल्स ही रहेगा। और अगर आप इनको प्रिंट करने की कोशिश करते हो, सिंबल 3 एंड 4, देन आपको देखने में दोनों सेम ही लगेंगे।
मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, 4 भी प्रिंट करा मैंने, देखो यहाँ पे देखने में जो आउटपुट है वो सेम आ रही है, बट ये यूनिक रहती है, आप कंपेयर करके देख सकते हो। अब एक इसका यूज केस देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और जो मैं आपको बता रहा था टाइप स्क्रिप्ट वाली, अगर मैं टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल के अंदर यहाँ पे जो टारगेट वर्जन है ना इसका, सो ECMAScript, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5, इस तरीके से 5 कर दिया, अब मैंने कर दिया सेव। यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे कि सिंबल अवेलेबल ही नहीं है, इसने यहाँ पे बोल दिया, देखो सिंबल वाज रेफर टू अ टाइप बट इट्स बीइंग यूज्ड एज अ वैल्यू हेयर, सो यू वांट टू चेंज योर टारगेट लाइब्रेरी। तो ये कह रहा है कि भाई जो टारगेट लाइब्रेरी है ना, इसको यूज करना पड़ेगा 2015 या फिर इससे बाद की, यानी कि यहाँ पे आपको ECMAScript 6 का यूज करना पड़ेगा। अब आपका ये एरर चला जाना चाहिए, राइट, या फिर इसके बाद का। सो हम लोग अभी यहाँ पे 2014 वाला यूज कर रहे हैं, ECMAScript 2014 ये यूज कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो इससे ये पता चलता है कि कौन से वाले वर्जन के अंदर अवेलेबल था। अच्छा, अब इसका एक कोई यूज देख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ ID, कॉन्स्ट ले लो, बेशक से कॉन्स्ट ले लो, कोई चक्कर नहीं है, ID, और यहाँ पे कर दिया मैंने सिंबल, और इसके अंदर कुछ भी की ले लेते हैं ID इस तरीके से। अब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ obj, ये भी मैं कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, कॉन्स्टेंट ले लो या फिर जो भी आपको ठीक लगे, चाहो तो नॉर्मल वेरिएबल वगैरह भी ले सकते हो। और ऑब्वियसली एक obj लिया, और इसको मैंने यहाँ पे कुछ डेटा डाल दिया यहाँ पे, जैसे कि मैंने डाल दिया यहाँ पे ID, और ID के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली डालता हूँ लेट्स से 100, और यहाँ पे मैंने डाल दी नेम, नेम के अंदर मैंने डाल दिया अनिल सिद्धू, ठीक है। सो अगर अभी तो ये बहुत इजी है यूज करना, राइट, तो अगर मैं इसको console.log करवाता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट ID, तो मुझे इजीली ID अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे आप रिफ्रेश करके देखोगे तो आपको यहाँ पे 100 मिल गई, सबसे लास्ट वाला, ठीक है। ऊपर वाले कमेंट करना चाहो तो कमेंट कर सकते हो, ताकि आपको थोड़ी प्रॉब्लम ना हो इनको चेक करने में, राइट। सो यहाँ पे आके मैं इसको फिर से रन करता हूँ, एंड देयर वी गो, आपको 100 यहाँ पे मिल गई, ठीक है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है ये मेरा लूप वगैरह के अंदर आ रहा है, डायनेमिक बनाना है मुझे, और जो ID है ना ये हमेशा एक यूनिक की ही होनी चाहिए, देन इस केस के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस वेरिएबल को यूज कर लूंगा एज अ की, ऑलराइट। पहले तो ये नॉर्मल स्टैटिक की थी, बट अब जो यहाँ से मिल रहा है ना वो मिल गई, जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ DID बना देता हूँ इसको, ठीक है, D स्मॉल लूंगा और ID मैं इसमें कैपिटल लगा दूंगा, डायनेमिक ID इसका मतलब हो जाएगा, तो आप इजीली समझ पाओगे इसको, ठीक है। डायनेमिक ID हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट DID करने की कोशिश करता हूँ, इस ये तो वो बन गया, की बन गई, राइट। अगर मैं, अच्छा पहली चीज तो मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, मैंने यहाँ पे करा और यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे सिंबल ID कुछ इस तरीके से बन गई, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे डॉट ID लिखने की कोशिश करता हूँ सिंपली, तो ये काम करेगा नहीं, अब यहाँ पे एरर दे देगा कि भाई ये तो अनडिफाइंड है, राइट, बिकॉज इसमें कुछ वैल्यू है नहीं। तो अगर आपको एक्सेस करना है तो ये DID आपको पता होनी चाहिए, देन आप इसको यहाँ पे यूज कर पाओगे इस तरीके से, राइट, उसके बाद ही आपको ID मिलेगी। सो और ऐसा भी नहीं कर सकते कि लेट से आपने DID की जगह पे सेम एक कुछ ऐसा लगा दिया, DID की जगह पे MID लगा दिया, ठीक है, इसके अंदर भी ID ही है और यहाँ पे आप MID का यूज कर लो, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इवन इसके अंदर भी अनडिफाइंड मिलेगा, बिकॉज ये देखने में सेम लग रहे हैं बट यूनिक ID होती है, सो आपको यही यूज करना पड़ेगा। अगर आपको इस तरीके से कोई भी सीक्रेट ऑब्जेक्ट की ID बनानी होती है तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, डेफिनेटली आपको मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगा। और इंटरव्यू के अंदर सिंबल डेटा टाइप होता क्या है, इसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको डायनेमिक ID वगैरह जनरेट करनी हो, सीक्रेट ID वगैरह जनरेट करनी हो, उस केस इसके अंदर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।